नमस्कार। माहौल क्या है में आज बात होगी शादी, बैंड बाजा, बारात की। आपने कभी सोचा है जिस दिल्ली में 50,000 से ज़्यादा शादियां एक सीज़न में हुआ करती थी, अब वहां गिनी चुनी शादियां होती हैं। कोरोना ने वैसे तो समाज के हर वर्ग का बहुत नुकसान किया, हर बिजनेस का बहुत नुकसान किया, लेकिन हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़्म को तो बर्बाद करके रख दिया। और ख़ास करके शादी से जुड़े जो बिजनेस हैं उसको तो बेतहाशा परेशान किया है कोरोना ने। आज मैं आया हूँ राजौरी गार्डन के पास, जहाँ की शादी की तैयारियों के लिए या शादी की मार्केट सबसे बड़ी दिल्ली की है। घोड़ी बग्घी वाले, बैंड वाले और तमाम बैंकेट हॉल इस इलाके में है। और ये जानने के लिए कि इन लोगों का इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर के बाद क्या हाल है, और इसकी वजह यह है कि बैंकेट हॉल और शादी से जुड़े बिजनेस कल से दिल्ली सरकार ने खोलने की परमिशन दी और कहा कि 50 लोग शादी में आ सकते हैं। जिस दिल्ली में हज़ारों लोग शादी में आते थे, अब पता नहीं पुरानी बात आ पाएगी कि नहीं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, जो कि ये पवन जी है, इनकी दिल्ली का जो घोड़ी बग्घी का इनका सिंधी हीरानंद घोड़ी वाला नाम से है, बहुत प्रचलित है, बहुत पुराना इनका धंधा है। तो पवन जी, मुझे ये बताइए, मैं पिछले साल भी कोरोना के बाद आप लोगों के पास आया था, तो लग रहा था कि कोरोना एक साल की बात है, चलो अब खुल गया अब स्थिति, लेकिन ये दोबारा जो दूसरी लहर आई, अब तो नहीं लगता कि दिल्ली में वैसी शादियां होंगी। देखो, पहले तो मैं दिल्ली सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारा 50 आदमी के लिए खोला। उससे थोड़ी सी हमें उम्मीद बढ़ी है। और हम एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि ये 50 से जो आदमी बढ़ाए जाएं, जिससे कि हमारे आदमियों को थोड़ी और सहूलतें मिल सकें कुछ शादियों में हमारा फंक्शन। अदरवाइज़ तो हम मार्च 2020 से बिल्कुल ही ज़ीरो हुए पड़े हैं। लास्ट से ज़्यादा जो फर्स्ट लॉकडाउन था, उसके बाद हमें कुछ उम्मीद जगी थी कि ये बिज़नेस कुछ और अप होगा, पर दूसरी लहर में तो और ज़्यादा हो गया। हमारे से लाखों आदमी जुड़ा हुआ है, जिससे कि हमारे ही आदमी हैं, बैंड वाला है, घोड़ी वाला है, उसके बच्चे हैं, हलवाई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको थोड़े 50 आदमी से 100 या 150 आदमी को बढ़ाया जाए। अरे देख रहे हैं 50 आदमी। अच्छा, एक बात बताइए, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये जो कोरोना पिछले 2 साल से आ रहा है बार बार, ये 50 आदमी की जो परमिशन सरकार ने दी, कहीं लोगों में इसी तरह की आदत धीरे धीरे ना डेवलप हो जाए, तो आप लोगों के बिजनेस का क्या हो? ये भी हमें भी चिंता यही खा रही है जी। पिछले साल लॉकडाउन के बाद हमने रिक्वेस्ट करी, दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी ने हमारी बातों को सुन के 50 आदमी की परमिशन दी। धीरे धीरे ये लगता ही जा रहा है कि कहीं लोगों के अंदर ये 50 आदमी की बातें आना चालू हो गई तो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमारा खानदानी बिजनेस जो है, पिछले 60 साल से मेरे फादर का बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1958 से, और हम लोग इस समय इतना परेशान हैं। हमारे परिवार के साथ साथ बाकी जो परिवार, जो हमारे स्टाफ के लोग हैं, पिछले 50 सालों से वो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने भी बाजे के अलावा कुछ काम नहीं सीखा। अगर यही स्थिति 50 आदमी की रही और ये कोरोना का चलता रहा तो हम लोगों का बिजनेस टोटल ख़त्म हो जाएगा, हैंड टू माउथ वाली पोजीशन आ जाएगी। कृपा करके हम श्री केजरीवाल जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको 100 आदमी की परमिशन कम से कम दे दी जाए, जिससे कि हमारे बैंड घोड़ी। जो 50 आपका तो बैंड का काम है? हाँ जी, बलदेव बैंड। मैं ये कह रहा हूँ, ये 50 आदमी जो है शादी में, तो उसमें बैंड वाले अलग हैं? सर, अभी इसके बारे में कुछ नहीं है, मगर कई बार सरकार ये ने लास्ट टाइम यूपी में ये बोला था कि 50 आदमी की गिनती में बैंड वालों की गिनती नहीं है, वो अलग से। तो आप लोग तो कई बैंड वाले ऐसे हैं जिनके 50-50, 30-30 बैंड समय सब 1000 आदमी की शादियों में चलते थे, 500-500 आदमी एक एक शादी में चलते थे। आज जब 50 आदमी की शादी की परमिशन हो गई तो हमारे बैंड वाले भी 5 आदमी जाएंगे। 5 आदमी अगर बैंड वाले जाते हैं या 7 आदमी जाते हैं तो उससे हमारा परिवार क्या चलेगा? हमारे बिजली दुकान के खर्चे ही नहीं निकलेंगे। जैसा कि आपसे हमने रिक्वेस्ट करी है, अगर सरकार 100 आदमी की तरफ ध्यान दे तो शायद हमारा 11 आदमी का बैंड का ग्रुप चल पड़े, घोड़ी बग्घी चल पड़े, तो हमारी रोजी रोटी चल पड़ेगी। वैसे दिल्ली में जितनी शानदार तरीके से शादियां होती, जितनी तैयारी की जाती है, अपने आप में दिल्ली की शादियां बहुत फेमस हैं। लोग बहुत उत्साह से बहुत पैसा खर्च करते हैं। शाही शादी मतलब साधारण लोग भी पैसा खर्च करते हैं। वैसे तो बड़े लोगों के शादी का डेस्टिनेशन आप जानते हैं, जोधपुर है, उदयपुर है। हमारे साथ एक दिल्ली की शान ही जो है वो जो एक अलग ही है। दिल्ली के अंदर जो शादी का माहौल बना हुआ है वो कहीं भी नहीं बन सकता। वो ठीक है, डेस्टिनेशन शादी बड़े परिवारों के अंदर होती है, आम मिडिल क्लास के अंदर। दिल्ली में बैंक्वेट हॉल में
100-200 आदमी से, 250 आदमी से, 500 आदमी की शादियों का माहौल बहुत अच्छा था। और हम ये चाहते हैं कि इसी तरीके से कोरोना हट जाए और हम लोगों का धंधा दोबारा से चल पड़े। हम रिक्वेस्ट केजरीवाल जी से फिर यही करेंगे। चलिए ठीक है, केजरीवाल जी तक रिक्वेस्ट। पवन जी, ये जो घोड़ी आपकी आई है, हाँ, ये जनाब हम ही जानते हैं कि इनका खर्चा हम 1.5 साल से कैसे चला रहे हैं। और मैं क्या, बहुत लोग इनका खर्चा, अब ये आदमी को छुट्टी दे देंगे, इनको कहाँ छुट्टी दे दें, इनको कहाँ भेज दें। एक घोड़ी कितने की है वैसे? अब ये घोड़ी कोई 50,000 की है, कोई लाख रुपए की है। कितनी है आप? मेरे पास 12-13 घोड़ी हैं। और एक घोड़ी का पर डे का खर्चा कितना? पर डे का लगभग आदमी समेत 500 रुपये खर्चा पड़ता है पर डे, एक घोड़ी का? एक घोड़ी का। 6,000 तो घोड़ी पर खर्च कर रहे हो रोज। तो सर यही हिसाब तो लगा रहे हैं, यही दिमाग सोच सोच के तो बाल उड़ गए। बाल तो पिछले साल भी कम हो गए थे। मेरे पे घोड़ी कहाँ है? हो सर। तो एक बात ये बताओ पवन जी, वैसे एक घोड़ी का आप आमतौर पे शादियों में लेते कितना हो? देखो ये तो हमारा, जैसे बताया भाई साहब ने कि हमारा साल में कितने दिन शादियां होती हैं? साल में 30-35 30-35 दिन। 30-35 दिन नहीं लगा लो, 60 दिन लगा लो, बाकी तो उनका खर्चा है। अच्छा एक बात और बताइए, अभी कोई बुकिंग कराने आए हाँ जी। तो जो रेट आप लोग 2 साल पहले लेते थे वही ले रहे हो? उससे तो कम, आधे से भी कम हो गए सर। पहले रेट ज्यादा थे, अब कम हो गए। अब तो हम कह रहे हैं भैया कुछ भी हो रहा है। शादियों के अंदर भाई साहब 30 से 40 हज़ार रुपये बैंड, पहले अमूमन 2-3 साल पहले 30-40 हज़ार रुपये बैंड घोड़ी लाइट का मिल जाता था। आज उल्टा समय आ गया, बढ़ने के बजाय लेबर का खर्चा बढ़ गया और बैंड वालों को कस्टमर पैसे देने के लिए मजबूर तौर पर 10-15-20 हज़ार रुपये कहता है काम हमारा कर लो। हाँ, तो आप बहुत मनमाना ले भी रहे थे आप लोग। मनमाना तो नहीं ले रहे थे, खर्चे थे लेबर के जिन। आज 1000-1500 रुपये से कम लेबर नहीं आते जी। अब भैया आपके सामने घोड़ी की बात। अच्छा मैं जरा जो बात कह रहा था कि वेडिंग डेस्टिनेशन, वेडिंग प्लानर, ये बीच में ये प्रचलन बहुत बढ़ गया था। लोग दूसरी जगह पे जा कर के शादी करते थे, फेमस जगहों पर जाते थे। अब भी बड़े लोग जाते हैं, विदेश जाते हैं। और वेडिंग प्लानर एक नया शब्द निकला था। एक वेडिंग प्लानर हमारे साथ है, तो अब तो कुछ कोई प्लान कर रहा है? अब तो बहुत मुश्किल है सर, प्लान कहाँ कर सकते हैं। पहले तो बहुत वेडिंग करते थे, आउट ऑफ दिल्ली सारे जाते थे। दिल्ली वालों ने दिल्ली बुक करना छोड़ दिया था, वो बाहर ही जाते थे। 200-250 बंदे लेके वहीं रहे, 2 दिन वहीं एंजॉय किया, सब कुछ करा, सब कुछ फंक्शन करके आ गए। अब तो इतनी थीम वेडिंग होती थी। सुबह अलग होती थी, दोपहर को अलग होती थी, फिर दोपहर को अलग होती थी, रात को अलग होती थी। लोग बड़े बड़े रिजॉर्ट बुक करते थे। जयपुर के इतने बड़े बड़े रिजॉर्ट हैं, माउंट आबू के इतने बड़े बड़े रिजॉर्ट हैं, उदयपुर के इतने बड़े रिजॉर्ट हैं, सब वो बुक करते थे और लोग रहते थे, इन्जॉय करते थे। दिल्ली वालों ने दिल्ली के बैंक्वेट हॉल जो बुक करने बंद कर दिए थे, वो सब अपनी फैमिली लेकर बाहर चले जाते थे। इतना ट्रेंड चला पिछले 2 साल से। अब वो सारे ख़त्म है, सारे लॉकडाउन में बंद हैं। उनमें कितने लोग थे, एक शादी में 400-500 बंदों को काम मिलता है। कितने कैटर हैं, कितने हलवाई हैं, कितने वेटर हैं, कितने साउंड वाले हैं, वो मर गए बेचारे, उनके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये अभी जो सीजन है 1 से 15 जुलाई शुरू हो रहा है, जो 1 तारीख से, मैंने सुना लगन है इसमें। लगन है, लेकिन अब कल तो लॉकडाउन खुला है। अब 2 दिन के अंदर कौन तैयारी करेगा शादी की? मेहमानों को भी बुलाना, सबको बुलाना। लोग वैसे डरे हुए हैं, जो मेहमान है वो मना कर देते हैं कोरोना की वजह से, यार हम तो नहीं आ रहे। अब आदमी होटल में भी जाते डरता है, पता नहीं वहाँ लोग कैसे होंगे, स्टाफ कैसा होगा, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे। डर ये जो तीसरी लहर का बोल दिया गया है, इससे लोग और थोड़ा डरेंगे। हम तभी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा कुछ ऐसा साधन, जैसे भाई साहब ने बोला 100 आदमी 150 आदमी कर दिया जाए, तो उससे थोड़ी हमारे पास, क्योंकि पिछले लाहौर में तो जो जमा पूंजी थी खा गए। अब जो दूसरे लहरों में कहाँ से लाएं? इस टाइम ना कोई दे रहा है और ना कोई ले रहा है। जिससे उधार मांगते हैं सभी हाथ जोड़ देते हैं, कहाँ से करेंगे? ये शादी खुशियों की चीज़ थी, अब ये पूरा जो शादी से जुड़ा बिजनेस है पूरा ठप हो गया। बैंड वालों का खुद ही बैंड बज गया, घोड़े वाले घोड़ी को खिलाते खिलाते परेशान है, वेडिंग प्लानर कुछ प्लान ही नहीं कर पा रहे। आप ये मुझे बताइए कि अब क्या उस तरह से डेस्टिनेशन वेडिंग, थीम वेडिंग, ये सब का कुछ है प्रचलन में? लोग अभी तो भाई साहब 1 साल लगेगा कम से कम, 1 साल लगेगा कम से कम ये सब कुछ नॉर्मल होने में। तब लोग सोचेंगे कि हमें बाहर की शादियां करनी है, बाहर जाना है, वेडिंग प्लान में करना है, हमें इतने रुपए लगाने हैं। पैसा रहा नहीं, बिजनेस लोगों के ख़त्म हो गए, कहाँ से लगाएं लोग पैसा? अभी तो लोगों ने सोचना ही छोड़ दिया, शादी की तरफ तो लोगों ने सोचना बिल्कुल ही छोड़ दिया जी। अपना 20 आदमी इकट्ठे करें, घर के करें, लोग करें, शादी करें अपने घर में। अगर लोग यही सोचने लगे, लोगों की ये मेंटेलिटी हो गई आगे तक, तो भाई साहब ये तो ख़त्म हो गया सारा काम जितना भी होता था। यही तो मैं कह रहा हूँ, हुआ क्या? 5 स्टार होटल बंद हो गए। 5 स्टार होटल ने अपने को लॉकडाउन कर दिया, बंद कर दिया।
ना उनके पास पैसे हैं, ना उनके पास मैनेजर को तनख्वाह देने के लिए, ना लेबर को। उनका एसी के पैसे पूरे नहीं होते, उन्होंने होटल ही बंद कर दिए पैसे सारे। हयात रेजेंसी होटल बॉम्बे का ये हमने एक लेटर पढ़ा कि उसके पास सैलरी देने के पैसे नहीं है, सब बंद कर नहीं, दिए। मैं ये कह रहा हूँ ना कि इस कोरोना में ये हुआ कि लोग ये भी सोचने लगे ना कि ये यार ये बहुत ज़्यादा खर्चा करना, बहुत ज़्यादा बैंड बजाना, बहुत ज़्यादा लाइट घोड़ी, ये सब फालतू के खर्चे थे, छोड़ो, कोरोना का बहाना भी मिल गया है। अरे हिंदुस्तान में आदमी ये तो मकान बनाने में पैसा लगाता है या शादी में पैसा लगाता है। शादियों में पैसे लगते थे और आगे भी लगेंगे, लेकिन अभी 1-1.5 साल अगर कोरोना दोबारा तीसरी लहर नहीं आई और सब कुछ नॉर्मल रहा तो नवंबर दिसंबर में जाके कुछ हो सकता है, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता जी। चलिए, ये मैंने आपको बैंड वाले, वेडिंग प्लानर, घोड़ी वाले से बात करके दिखाई। देखिए, बड़ी बात यह है कि इसका बिजनेस करने वालों की जितनी संख्या है उससे कहीं ज़्यादा बड़ी संख्या उन लोगों की है जिनका रोजी रोटी, जिनका भोजन, यानी जो मजदूर तबके के लोग हैं। दिल्ली में लाखों ऐसे हैं जो शादियों के भरोसे अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन इन दिनों उनके ऊपर भी संकट के बादल मंडराए हुए हैं और वो बहुत परेशान है। मैं थोड़ा उन लोगों से बात करता हूँ। राजौरी गार्डन दिल्ली में है, तो उसके पास टैगोर गार्डन एक जगह है जहाँ पर बैंड की पूरी मार्केट है। आप देखेंगे लाइन से बैंड वालों की दुकान लगी हुई है और बहुत ही, दिल्ली में बैंड वाले भी देखिए किस तरह से तैयार रहते हैं उसी तरह का। और लेकिन मैं जब आज आया टैगोर गार्डन, मैंने देखा किसी भी बैंड वाले के पास एक भी आदमी नहीं है और ना कोई बुकिंग कराने के लिए है। ये बैंड मास्टर हैं, इनके साथ बैंड बजाने वाली ये पूरी टीम है। ये लोग मुझे यहाँ पर मिल गए। ये इसके अलावा भी कुछ करते हो बैंड बजाने के अलावा? सर बैंड ही बजाते हैं हम लोग। बैंड इस टाइम बज नहीं रही है, खाली हैं हम लोग, क्या करें, बस दूर आदमी बैंड क्या करें, खाली हैं इस टाइम। कहाँ के रहने वाले हो? मुरादाबाद। तो आप वहाँ से आए हो या क्या? यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे बैंड के लिए देखते हैं बैंड चल रहा है क्या नहीं चला अभी। बीच में घर चले गए थे? जी हाँ, लॉकडाउन में। आपके साथ कितने लोग रहते हैं? सर ऐसे ही रहते हैं 15 आदमी, 15 आदमी रहते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद के रहने वाले हैं। अब ये बाबूजी हमें बुलाते हैं, जब आ जाते हैं। हम बहुत परेशान हो गए, काम और नहीं करते, बस बैंड से अलावा। खाली बैंड बजाना जानते? जी। तो आप ये बताओ कि ये पीछे तो 2 साल में कोई शादी, कोई बैंड, कितनी शादियों में गए आप? शादी कहाँ हुई है, वैसे ही मजदूरी करी वैसे ही अपना, कभी मिस्त्रियों में, कभी किसी में, बैंड का ही काम करते हैं हम। नहीं, इधर बीच 2 साल में कितनी शादियों में बैंड बजाया? शादी हुई 2, 4, 6, 8, 10 में गए? हाँ गए, ऐसे ही 10-15 बारातों में, शादी में गए। उसके बाद जो है अब बुलाया बाबूजी ने हमें परसों, तो अब आए हैं। कितने दिन के बाद आप दिल्ली आए? 8 महीने के बाद। हाँ मास्टर साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बैंड के अलावा हमारा कोई और काम है नहीं। हम काफ़ी दिनों तक घर ही बैठ गए, हम गरीब आदमी क्या करें, बैंड के अलावा कोई काम करते नहीं। हमारा बैंड खुले तो सर रोजी रोटी भी चले हमारी, ये कहना हमारा। इतनी बड़ी ये बैंड मार्केट है, मुझे लग रहा है यहाँ तो हज़ारों बैंड बजाने वाले मजदूर होंगे। जी हाँ, काफ़ी बैंड बजाने वाले आते हैं यहाँ पे, और सबका काम ठप हो गया। सबका काम बंद है सर, क्या करे गरीब आदमी। हम ये चाहते हैं बैंड का काम खुले तो हमारा रोजी रोटी चले। बैंड का काम तो खुल गया, लोग शादी में बुलाएं तो? अब सर बुलाएंगे जब बैंड का काम खुलेगा, जब सब जगह पता चलेगा बैंड बज रहा है तो ज़रूर बुकिंग आएगी। अच्छा, अब जाते हो तो इनाम पहले लोग देते थे, अब सर देते? इस टाइम इनाम नहीं आ रहा सर, इस टाइम तो सब लॉकडाउन चला हुआ है, तो इसकी वजह से इनाम कुछ नहीं आ रहा। शादी में इनाम नहीं देते? नहीं सर, इस टाइम नहीं, इनाम नहीं आ रहा। अब तो डांस भी कम करते थे। डांस भी कम आ रहा है, क्योंकि कम बाराती चल रहे हैं तो डांस तो कम करेंगे। इस टाइम वही 50 बाराती चल रहे हैं, 50 लड़की वाले, 50 तो ये बजाना जब छूट जाता है तो प्रैक्टिस भी छूट जाती होगी? सर घर पे प्रैक्टिस करते रहते हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो नहीं छूटती है, मगर ये है क्या, थोड़ा बहुत घर पे भी करते रहते हैं प्रैक्टिस। अब मजदूर आदमी क्या करें हम सर। हमारा बैंड का काम खुले तो सर उम्मीद करते हैं कि अब ये जो लॉकडाउन खुला है, शादियां, हम न्यूज़ 24 पर जो लोग मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं उनसे ये कह रहे हैं कि अगर आप शादियां आपके घर में हो या आप प्लान कर रहे हो
तो बैंड वालों का, घोड़ी वालों का, इनका भी ख्याल रखिएगा, इनको बुलाना ना भूलिएगा, कोरोना को बहाना मत बनाइएगा, क्योंकि ये भी एक शादी की शान होते हैं। बहरहाल मैं अब आपको बैंकेट हॉल्स की तरफ ले चलता हूँ, और अब मैं बैंकेट हॉल में आया हूँ। दिल्ली सरकार ने 24 घंटे पहले बैंकेट हॉल्स को परमिशन दी थी कि शादी विवाह या दूसरे फंक्शन वो कर सकते हैं, 50 लोगों की लिमिट होनी चाहिए। और देखिए अभी आज ही यहाँ पर एक रिंग सेरेमनी की तैयारी हो रही है, एक फंक्शन आज ही हो रहा है। और बैंकेट हॉल वाले देखिए, शादी विवाह के तमाम दिल्ली में जो बैंकेट हॉल हैं, आप देखिए एक से एक बैंकेट हॉल हैं। कई बैंकेट हॉल ऐसे हैं जो कि 5 सितारा होटलों से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं, ज़्यादा अच्छे हैं, और इतनी हज़ारों की तादाद में यहाँ पर ऐसे हॉल्स भी है। लेकिन पिछले 2 सालों में कोरोना जब से आया है, इन बैंकेट हॉल्स की स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि अच्छी खासी संख्या में यहाँ कर्मचारी काम करते हैं, शादियाँ हुई नहीं, कोई फंक्शन हुआ नहीं, लोग आए नहीं, इसका मेंटेनेंस, बिजली का खर्चा, एसी प्लांट, सब कुछ बहुत बड़े पैमाने पर होता है। हमारे साथ इस बैंकेट के मैनेजर कैलाश और अतुल, जो लोग इसको संभालते हैं, जो काम करते हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि ये जो अब कोरोना के दूसरे सीजन के बाद बैंकेट हॉल खुलना शुरू हुए हैं, तो आप लोगों को कुछ बुकिंग अभी तो आज ही, ये बुकिंग पहले से थी या? ये बुकिंग पहले से थी सर। अच्छा। अभी तो लोग इतना डरे हुए हैं कि, और 50 की गैदरिंग, एटलीस्ट कम से कम गवर्नमेंट को, सरकार को आधी कैपेसिटी तो खोलनी चाहिए थी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन होती और हम लोग कुछ काम भी कर पाते। अभी जो पिछला टाइम गया है हम लोगों का, ना तो रेंट माफ़ हुए हैं, खर्चा उतने का उतना ही है, इलेक्ट्रिसिटी में कोई डिस्काउंट नहीं हुआ है, फिक्स्ड आ ही रहा है वो तो, और अच्छे खासे किलोवाट के मीटर लगे हुए हैं। ये नहीं है कि चलो थोड़ा बहुत है, काम चल रहा है, उसमें ऐसा कोई भी रियायत नहीं है। बाकी जो पिछले फंक्शन पोस्टपोन हुए हैं उनको आगे डेट्स पे शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अतुल, 50 लोग अगर इतने बड़े बैंकेट हॉल में, ये तो जो है बहुत बड़े बड़े बैंकेट हॉल दिल्ली में है अलग अलग, 50 लोग आपके हॉल में आएंगे, तो जो आप एक समय, जहाँ तक मुझे जानकारी है, ज़्यादातर आप लोग पर पर्सन चार्ज करते हो, जो भी बुकिंग लेते हो। हाँ जी, हाँ जी। तो 50 लोगों के पर पर्सन चार्ज जो करोगे, वो इसका खर्चा, इसका मेंटेनेंस, आपके स्टाफ का कैसे क्या होगा? अब सर वो तो कॉस्टली पड़ेगा, तो गेस्ट के लिए भी कॉस्टली पड़ेगा, और बाकी हमारा भी खर्चा वर्चा निकलना मुश्किल ही होता है। अब सर इसमें खर्चा कहाँ निकलेगा? देखो अगर वैसे ही करेंगे, नॉर्मली होगा, तो खर्चा नहीं निकल पाएगा जी। देखो इसका रेंट भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी, जनरेटर वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, आगे स्टाफ भी है सर, तो मुश्किल ही है सर। 50 गैदरिंग में अपना सर बहुत दिक्कत होती है कि अच्छा, ये आपके यहाँ स्टाफ कितना है? हमारे यहाँ अभी 20 हैं। पहले कितने थे? कैजुअल रखे हुए हैं अभी, तो पहले तो स्टाफ होता था, तो कैजुअल आते थे हमारे पास, अप्रोक्सीमेटली 50 हो जाते थे, 55 हो जाते थे, काम के ऊपर डिपेंड करता था। वो सब घर पे ही हैं, उनको तो कुछ है ही नहीं। अब काम है, अभी लिमिटेड काम है, आज काम है, फिर 4 दिन बाद काम है, तो कैजुअल सी बुला रहे हैं। अभी कल से आज तक में आपके यहाँ कोई बुकिंग? सर अभी है 4 दिन बाद में है जी। नहीं, ये जब से खुला है बुकिंग के लिए लोग आए? नहीं सर, लोग आ रहे हैं, बस इंक्वायरी कर रहे हैं, वो भी नवंबर की, दिसंबर की, जनवरी की, अभी आसपास कोई नहीं आ रहा, तो अभी खाली है, ऑलमोस्ट खाली मान के चलो। 50 गैदरिंग में सर, 50 गैदरिंग में किसका क्या होगा? 50 गैदरिंग में दोनों पार्टीज़ की फैमिली के मेंबर इतने हो जाते हैं, अगर एक आधी खास रिलेटिव्स को भी बुलाना चाहे तो 50 क्रॉस हो जाता है। अब देखो, एटलीस्ट गवर्नमेंट को, जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि अगर 50 लोग आएंगे आपके बैंकेट हॉल में, मान लो, मैं यहीं से शुरू करता हूँ। आपका ये चाइनीज़ एरोमा, यहाँ वेज हक्का नूडल्स, ये स्प्रिंग ओनियन फ्राइड राइस, वेज मंचूरियन, फिर इधर वेज बिरयानी, पनीर बटर मसाला, ये जो खाना आपने 12, 14, 15 किस्म का लगाया है, तो ये 50 आदमी में क्या खाएगा कोई? 15, 18 डिश है। ये तो बिल्कुल सही बात है सर, 18 डिश है। नॉनवेज अभी है नहीं? नॉनवेज नहीं है, वेज है ये। बाकी अब जो है सर मेन्यू गैस ने लिया है, वही तो कह रहे हैं ना, कॉस्टिंग नहीं निकलेगी हम लोगों की। अब गैस आज जो गेस्ट रिंग सेरेमनी ये आपने लगाया है? ये मेन्यू है आज का। इनकी बुकिंग ज़्यादा की थी, पर अब 50 पे, तो 50 पे करना पड़ेगा। अब बताइए, 50 आदमी की रिंग सेरेमनी का फंक्शन है। 1, 2, 3, 4, 3, 7, 3, 10, 13, 8, 2, 11
11 डिशेज हैं, वो 50 आदमी 11 डिशेज कैसे वही बात है, इसमें हमारी कॉस्टिंग निकालना भारी पड़ रहा है। कॉस्टिंग नहीं निकलेगी इसमें, लेकिन ऑलरेडी जो बुकिंग हो रखी है, लेकिन जिसके घर फंक्शन है उसको तो लागत उतनी फंक्शन करना नहीं सर, लागत क्यों, फिर उस हिसाब से फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। आपसे मेरा 100 का तय हो गया है, आप 50 में मुझे 100 का क्यों दोगे? जाहिर सी बात है। तो उस हिसाब से हम भी फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, क्या करें। पर एटलीस्ट सरकार को मेरा और एक दूसरा चीज़, आप लोग चूंकि हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में हो, आप देख रहे हो, काम कर रहे हो, मैं एक चीज़ ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, या मुझे ऐसा समाज में घूमते फिरते लोगों से बात करते हुए लगने लगा है कि अब लोगों को शादियों में बहुत ज़्यादा तड़क भड़क, बहुत खर्चा करना, बहुत सारी चीज़ें करना, बहुत लोगों को बुलाना, अब उनकी फितरतन आदत भी चेंज हो रही चेंज हो रही सर, चेंज हो रही है सर। जिनकी पहले 500 गैदरिंग होती थी वो अभी 200 में कर रहे हैं, 100 में कर रहे हैं जी। सर उनका बेनिफिट है और अभी इसका फायदा भी हो रहा है जी, कोरोना खर्चा भी बच रहा। अच्छा, आसानी ये भी है कि अगर हम आपको नहीं बुलाना चाहते हैं या कम ही लोग खर्च करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कोरोना में आप क्या कष्ट करोगे, हम भी। कोरोना बहाना है सर हर चीज़ के लिए, बस यही है सर। बहाना वैसे नहीं, बीमारी है सर, बीमारी भी है, वो बात सही है सर, उसके लिए मना नहीं है सर। देखो अभी इतना सारा सब कुछ हुआ था, ये पेंडेमिक काफ़ी लोग सिचुएशन तो है सर, पेंडेमिक सिचुएशन तो है ही, उसको तो कुछ कह ही नहीं सकते। पर उसके लिए हमारा बैंक्वेट एटलीस्ट हम कह रहे हैं 400 का है, तो डिस्टेंस मेंटेन करके भी चलेंगे तो एटलीस्ट 50% कैपेसिटी के हिसाब से 200 का तो करना चाहिए। 200 अगर हम बुक करते हैं, 200 गवर्नमेंट हमें अलाउ करती है, तो 200 गैदरिंग एक साथ नहीं आती है, वो भी मेंटेन करके आती है। एक आया है तो 2 जाते भी हैं, 2 आए हैं तो 1 जाता भी है, तो 200 कैपेसिटी भी अगर हमें दे देते हैं। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं और यकीन मानिए कि बैंकेट हॉल वाले पिछले 2 साल से बहुत परेशान है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा लागत लगती है, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस है, बहुत ज़्यादा संख्या में, और ये शादी विवाह में लोग धूम धड़ाके से शादी करते थे, तो इसके ये बिजनेस भी बहुत फला फूला हाल के दिनों में दिल्ली में, लेकिन अब छोटे छोटे शहरों तक भी है। लेकिन अब कोरोना काल में इन बैंकेट हॉल्स को सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया। मैं कैलाश की इस बात से सहमत हूँ कि अगर बैंकेट हॉल को खोलने के लिए सरकार इजाज़त देती है तो उसे कम से कम उस बैंकेट हॉल के 50% कैपेसिटी की परमिशन देनी चाहिए। 50 लोगों की परमिशन के बजाय 50% की, जिस तरीके से आप मेट्रो में 50%, आप रेस्टोरेंट में 50%, आप होटल में 50% की परमिशन दे रहे हैं, तो बैंकेट हॉल में भी 50% की परमिशन देनी चाहिए। अब ये सरकार को फैसला लेना। बहरहाल कैलाश और अतुल, आपने बात की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। माहौल क्या हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से मैं फिर हाजिर हूँगा। कैमरामैन सुनील के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।